दोस्तों, 26 मई वट सावित्री व्रत यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन गाय माता को खिला देना। बस यह एक गुप्त चमत्कारी चीज तत्काल मिटेगी। गरीबी इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। सिर्फ एक दिन के उपाय से आजीवन बरसता रहेगा। धन 1 महीने के अंदर बन जाओगे, करोड़पति मालामाल धनवान। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गरीबी से परेशान हैं और आप जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहती हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन गाय को यह गुप्त चीज खिला देने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन की देवी मां लक्ष्मी घर में हमेशा के लिए रहेगी। विराजमान प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने पूरे ध्यान से सुन लिया तो वास्तव में आप पर साक्षात त्रिदेव की कृपा बरसेगी। साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि वट सावित्री वाले दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन गाय से जुड़े उपाय करने से व्यक्ति को बहुत शीघ्र एवं त्वरित लाभ प्राप्त होता है। बस जो उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं, इन्हें आप पूरा जरूर देखना और बताए गए तरीके से कर लेना। चलिए जानते हैं। वट सावित्री के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुष्टि तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट तत्काल होंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। क्योंकि वट सावित्री वाले दिन गाय माता की पूजा करने से एवं उन्हें यह एक गुप्त चमत्कारी चीज खिलाने से आपकी पूजा, आपका प्रसाद सभी 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंच जाता है, जिससे गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से वह गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि वट सावित्री व्रत के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको वट सावित्री व्रत पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, 26 मई सोमवार के दिन वट सावित्री का व्रत पूरे देश भर में रखा जाएगा। इस दिन गंगा, यमुना, सरयू जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद पुण्यकारी होता है। दोस्तों, इस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर को रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें भक्तों, वट सावित्री का व्रत खासकर नई वधू के लिए अधिक शुभ कार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई नया जोड़ा पूरे श्रद्धा भाव से वट सावित्री की पूजा करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है एवं उनकी जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहती है। और एक और बात, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपको 26 मई के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिलाना है। अगर इस दिन कोई नया जोड़ा यानी जिनकी शादी अभी अभी हुई हो और वह वट सावित्री के दिन गौ माता को एक चीज खिला देते हैं, तो समझो उनकी जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहेगी और पति की उम्र दीर्घायु होगी। साथ ही पत्नी को अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए गौ माता को यह एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत से व्रत आते हैं, पर इस बार की वट सावित्री व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले वट के वृक्ष की पूजा होती है। उसी के साथ माता सावित्री के साथ साथ भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री। माता सावित्री श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन, मतलब यह जो वट सावित्री का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें?
कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक वैसा दीपक होता है जिसके 4 मुंह होते हैं और उसमें 4 बाती लगती है। चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। बस आपको शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताया है, तो इस बार वट सावित्री के दिन यह उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह की कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साथ ही दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप वट सावित्री के दिन से ही करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को ठंडा पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप यह बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें मां का दर्जा दिया है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है।
अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें चारा पवाते हैं, वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति पाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहाँ जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणों उपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए, तो वह व्यक्ति नर्क की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को इस वट सावित्री के दिन रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है, वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे, तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृति में ऐसे ही मां नहीं कहा गया है। जब भी कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है या हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है, सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक मां अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा ही करती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं, है ना। मतलब कि गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे, उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें। तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं, है ना। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं।
आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ वट सावित्री पर आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन जरूर करें। सिर्फ ऐसा करने से ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और इस बार वट सावित्री के शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी हुई रोटी ना खिलाएं। सूखी हुई रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी है आपके पास उसे रख लें। मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ ही अगर आप इस वट सावित्री पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको भी पुत्र की कामना है, तो आप इस वट सावित्री के दिन गाय माता को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप मूंग दाल की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इन दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस वट सावित्री के दिन गाय माता को चने, गुड़ और ज्वारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे एवं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रात के वक्त घर में किसी के होने का आपको यदि आभास होता है, किसी की परछाई दिखती है ना, तो आपको क्या करना है कि इस वट सावित्री के दिन गोमूत्र को अपने घर लाकर के घर के चारों कोने पर इसका छिड़काव करना है और पोछे वाले पानी में गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत प्रभाव से बाहर भाग जाएगी। और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए एवं क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज है जो हमें दान में देनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिसका दान हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, एवं यह भी जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा आपको कैसे करनी है। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी चाहिए, एवं वट सावित्री पूजा के दिन आपको कौन सी किस विधि से पूजा करनी, किस दिन पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, यह समस्त जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, और यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके सुहागन महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र एवं स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए करती हैं। हर वर्ष यह सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता के लिए इस दिन कौन सा श्रृंगार आपको करना चाहिए, यह भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों,
पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा और इसके एक दिन पूर्व यानी कि 25 मई को हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बोल दो लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल के बिना आपको इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, जिस वजह से वट सावित्री के व्रत में इन्हें खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इसी दिन अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावर सुहागन स्त्रियों की शान होती है। इसलिए आप इस दिन यदि कोई विशेष प्रकार के साजो श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम मेहंदी और महावर जरूर लगा लें। और अगर आपके घर में वट सावित्री व्रत के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा है तो आप ठेकुआ भी नहाए खाए के दिन ही बना लें। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती है। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा या लेट ही नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ियां पहने हुआ भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ियां आप अपने लिए एक नया जरूर से ले लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है तो आप अपना सिंदूर से मांग भर लेना लें और गले में मंगल सूत्र पहन लें। पैर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है वह ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टिका है वह भी जरूर पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टिका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता है, या जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद कर ला सकते हैं, या वृक्ष की टहनियों को भी लाकर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यकारी होता है। इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर में पूजा ना करें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही बरगद यानी कि वट वृक्ष की टहनियां मंगवा कर रख लीजिएगा और 26 मई की पूजा में उसी टहनी का इस्तेमाल आप कर लें। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। अब आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसके बाद ही पूजन करते हैं। फिर चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम, जो कुछ भी आपके उधर मौसमी फल अभी उपलब्ध हो उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। और फिर वट वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी कि आप बांस से निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर कर दें। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप अपनी शक्ति अनुसार 11 बार, 20 बार या 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है।
धागा खत्म हो जाए तो आप वहीं धागे को बांध के परिक्रमा करते रहें। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद हम पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं, और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाएं। 25वें दिन रविवार को है और व्रत का पारण हम दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती है। इस बार कोई मलमास, अधिक मास नहीं है। तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां परसों में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, दिन जल फूल मूली होली, कच्चा दूध चना गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़कर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जाने दोस्तों। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कला व धूप भी, फल पुष्प होली, सुहाग का सामान पूर्णिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था। वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि तीर्थंकर रश्मिताव ने ही अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्त देव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए, ले जानते हैं। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की महत्ता है। यहां तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें आपको वट सावित्री के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी न पहने, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक होता है, वही सफेद रंग विधवा या शोक का प्रतीक होता है। इसीलिए कम से कम वट सावित्री की पूजा के दौरान आप इन कपड़ों को न पहने।